और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो नए साल का आज दूसरा दिन है और आगे और इनको ठंड लग रही है इसलिए इन्होंने हीटर लगा रखा है। मतलब नए साल में ना ठंड से शुरुआत हुई है। और बारिश वगैरह तो खैर अभी तक नहीं हुई, पर हाँ हल्की बूंदाबांदी हुई थी। पर शायद पहाड़ों पे खूब बर्फबारी हो रही है ना, तो उस वजह से ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं सुबह शाम। और हमारे इधर तो दिन में काफी धूप होती है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ डेली। तो पूरा दिन भर तो मतलब बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं होता लेकिन हाँ सुबह शाम की बात होती है। और बाकी नए साल की शुरुआत के साथ ही हमने खुशखबरियां आपके साथ शेयर करना शुरू कर दी थी। और एक खुशखबरी और तो नए हमें साल में तो वंदना ने ठीक पार्टी की थी। मतलब कि जो इसके लिए लेके आए थे, इसने ठीक मतलब कि इंजॉय किया। और सुबह ये बोलते मैंने मेरे सर में इंजॉय दर्द लग पड़ी जो वज्र मैंने वगैरह इंजॉय लगे। किया और इन्होंने इंजॉय नहीं किया। देखो मेरा नाम ले रहे हैं, मतलब ठीक है तो इंजॉय तो करना चाहिए, है ना भाई? क्यों? जब भगवान ने एक ही जिंदगी दे रखी है ना, तो आराम से उसको जीना चाहिए। हाँ, तो मैं बता रही थी ना कि भाई नए साल की शुरुआत से पहले ही मैं खुशखबरी देना आपको शुरू हो गए थे। जैसे मैं मासी बन गई। और क्योंकि उसकी भी ड्यू डेट अभी थोड़ा आगे थी ना, मतलब जनवरी की थी। तो मतलब चलिए, अब जो तो भगवान ने जो सोच रखा होता है वो अच्छा अच्छा पर ही सोच इसमें रखा पहले है। भाई एक बात आपको बताता हूँ। इसके जो सपने होते हैं ना, मैक्सिमम 99.9 बिल्कुल सच होते हैं। इसने उस दिन भी बोला था कि अभी नए साल से पहले ही वो क्या नाम हाँ, मैं उसको बोल डिलीवरी हो जाएगी। वो बोले नहीं 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 नहीं, नए साल में फिर नहीं। मैक्सिमम इसकी जो भी सपने हुए वो हकीकत तो हो जाते हैं 99%। मैंने भी देखा हुआ है। जैसे तो इससे मैं बोलता हूँ कि अच्छे अच्छे सपने देखा कर यार। तो सपने देखना अपने बस में थोड़ी ना होता है। और बाकी एक खुशखबरी और देना चाह रही थी मैं आपको। खुशखबरी यूं है कि भाई मेरे भाई की जो शादी है ना वो भी फिक्स हो गई है। और बस बहुत जल्दी शादी होने वाली है तो अपने मैं तो चीकू भाई की। मतलब अब जल्दी जल्दी अब तैयारियां करना शुरू कर दूंगी। घर वालों ने तो तैयारियां शुरू कर भी दी है। जो करते हैं ना वो साई वगैरह ये वो सब चीजें सब स्टार्ट हो चुकी हैं। और अब आप पूछोगे डेट नहीं बताई। डेट एक्चुअली पता क्या है ना, वो जैसे आजकल महीना कैसे चला, अस्त वाला महीना अस्त चला हुआ है वाला, ना। हाँ, तो लोहड़ी के इसमें बाद ही होता है वो। हाँ, पर भाई जो मोटी मोटी तरह से भी दिखाते हैं ना, ऊपरा ऊपरा की अच्छा क्या भी गुण वगैरह मिल गए, टिपड़े टापड़े वो सारा कुछ। तो वो पहले कर लिया है, जब अभी अस्त शुरू नहीं हुआ था तब कर लिया था। और मैं कई दिनों से मैंने आपके साथ डिस्कस भी करना था, लेकिन फिर वही बात कि भाई डेली के उसमें उलझ जाते हैं ना, तो नहीं रहता ध्यान। तो आज मेरे को ध्यान आया, मैं कही चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। क्योंकि जैसे एक गाड़ी के लिए कमेंट लिख रहे थे ना कि बोला नया साल भी आ गया, बोला गाड़ी कब लोगे? तो नहीं लेंगे, पक्का लेंगे भाई, क्यों नहीं लेंगे? जब इतने दिनों से प्लान बना रखा है, हमें भी उतनी ही उत्सुकता है कि कब जैसे गाड़ी आएगी। खैर मुझे तो उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इनको ही है, क्योंकि मैं उतनी ज्यादा शौकीन नहीं हूँ इन मामलों में। जैसे गाड़ी भी मैंने सीखी तो बेशक सीखी, पर मेरे को चलाने में उतना ज्यादा शौक नहीं है, इसलिए मतलब आप देखते नहीं हो। सीख ली है गुजारे के लिए, मैंने सीख ली है। हाँ, रोड पे उतनी ज्यादा चलाई नहीं है, लेकिन हाँ चलाई है मैंने माइके में जब जाती थी ना। तो लौंगड़ी से ऊपर तक का चक्कर सारा वो करके रखा है मतलब। पर नहीं, क्योंकि पता क्या, टाटा सफारी तो वैसे भी काफी लंबी गैरेज में नहीं आएगी। फिर वो जो नहीं टाटा वो नहीं ले हैरियर है जाएंगे। ना, वो गैरेज में आ जाएगी। और जो टाटा हैरियर है वो मतलब अभी डीजल वर्जन में है, तो 2-3 महीने में, मतलब ये सोच लो 3 महीने में उसका पेट्रोल नया वर्जन पेट्रोल में भी आ जाएगी। पेट्रोल में ये होता है ना कि जो उसकी जैसे उसकी एवरेज भी काफी अच्छी होती है। और पेट्रोल में क्या होता है कि इतनी सफोकेशन नहीं होती है अंदर। और उसका जो पीरियड होता है 15 साल तक आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि जैसे दिल्ली में है कि जो डीजल वाली गाड़ी 10 साल के बाद आप उसको रन नहीं चला नहीं सकते हैं। तो मतलब पेट्रोल की गाड़ी में काफी अच्छी लगती है, पिकअप वगैरह काफी बढ़िया होती है। यहाँ पर भी अगर कुछ ऐसा रूल आ गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना यूं ही थोड़ी ना कर सकते हैं, सोचना समझना तो पड़ता ही है। उस हिसाब से फिर करना पड़ता है। अब एकदम से सोचो और आज अब देखिए बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पर। आपसे भी तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। आप भी बताते हो कि नहीं अच्छा ये नहीं, क्योंकि आप भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हो ना, तो उसी हिसाब से भी डिसीजन बनते हैं। और हम तो लकी हैं कि इतनी बड़ी फैमिली है साथ में, हमें मतलब इतना अच्छा गाइड कर देते हो आप। तो मतलब उस हिसाब से चलता है। मतलब एक दिन में डिसीजन नहीं होते, कोई भी डिसीजन है चाहे एक दिन में नहीं काम होता।
तो भी लेंगे तो जरूर। अभी जब परिदेव ने सोच ही लिया है तो मैं होती कौन हूँ कि इनकी सोच के आगे कुछ नहीं, लेनी तो टाटा हैरियर ही ना। हाँ बस देखो, लेनी है भी को टाटा। मैं मेरा ये है ना कि भाई अपने गुजारे के लिए तो ये भी अच्छी है, एक्सटेंड हो जाती है यहाँ पे 5 साल के लिए, तो आराम से एक्सटेंड कराएंगी। मैं क्या यही बोल रही थी मैं इनको, अगर थोड़ी बहुत आपको कमी पेशी लग रही है या फिर कलर वलर तो हो जाता है सब कुछ, बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू बना देते हैं एजेंसी में जा करके। पर वही बात है, अब इनका यही जाने। पर चलो भाई ठीक है, शौक है, पता क्या है ना, जिंदगी एक बार ही मिली है तो सारे शौक भी पूरे करने चाहिए। बस ये मेरा शौक नहीं पूरा करते, और मेरा शौक है कि मैं पूरा का पूरा वर्ल्ड घूमूं। अब यहाँ पे पिछली बार भी मैंने ये जिक्र किया था ना, तो किसी ने लिखा था बोले पहले पूरा इंडिया तो घूम लो, तो इंडिया नहीं, इंडिया भी घूमूंगी, मतलब वर्ल्ड में इंडिया भी तो आ रहा है रे, तो मतलब पहले हिमाचल को कवर करूंगी पूरा। और इस साल से तो मैंने ठान लिया है। और पता क्या ना, यहाँ पर भी अब घूमने फिरने के लिए भी करने को तो मैं आज ही शुरू कर दूं। यहाँ ले लिया अपने जो बनाते हैं ना ट्रिप ब्रिप के थ्रू चले जाते हैं वर्ल्ड टूर पे, पूरे ऑल ओवर इंडिया टूर पे, तो वो करने को कर सकते हैं। उसमें क्या है, दिक्कत क्या है, वैसे भी हमारा ये प्रोफेशन ही है मेरा तो ब्लॉगिंग का ही। पर अभी मेरे बच्चे भी हैं छोटे, तो घर भी संभालना है, घर में भी आपको तो पता ही है कोई बुजुर्ग नहीं है, तो वो सारी चीजें मतलब इकट्ठा सोचनी पड़ती है ना माइंड में, तब जाकर के फिर डिसीजन ले सकते हैं। चीकू भाई की शादी फिक्स हो गई है, तो देखते हैं अब, मतलब अभी जैसे तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ, पैंट कोट सिलाएंगे ये भी ना अपने लिए। नहीं मैं नहीं मेरे पास तो है ब्लेजर, पर कुछ नहीं है क्योंकि भैया नया तो अब शादी के टाइम में अगर नए कपड़े नहीं लो तो शादी का तो फायदा ही नहीं है ना। फंक्शन में बढ़िया बढ़िया कपड़े परचेज करने चाहिए, नए कपड़े पहनने चाहिए। और अपने चीकू भाई मतलब जो छोटा साल है उसकी शादी में तो यार ऑब्वियसली बात है, उसको भी मतलब मैं तो सोच रहा हूँ सेम ले लेंगे, जो चीकू को ड्रेस लेंगे ना कोट पैंट, वैसे ही मैं अपने लिए ले लूंगा। और फिर ये सोच रहे हैं क्योंकि अभी फैब में ना हमारी भी एनिवर्सरी आने वाली है, तो ये सोच रहे हैं कि भाई सेम ड्रेस डाल के ना फिर हम शादी की फेरे भी साथ साथ ले लें। वही अच्छा है ना विचार तो नहीं, ये तो हम मजाक कर रहे हैं ना ऐसे ही, पर क्या पता अगर विचार बन ही गया ऐसा तो कुछ करेंगे ना, क्योंकि नया नया करना चाहिए ना लाइफ में, जिंदगी एक ही तो मिली है, तो इसमें फिर थोड़ा नया नया करते रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और बस फिर आप भी पता नहीं बोर हो रहे होने हमारी गप्पे सुन के, और अच्छा लगता है कभी कभी आपके साथ इस तरह से गपशप करना भी। और बस फिर इसी के साथ ही आज के ब्लॉग की पे कि आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? नहीं बस यही है कि हाँ वो थोड़े दिन मतलब जैसे थोड़े दिन के बाद हम होने वाली दुल्हनिया से भी मिलाएंगे आपको। पिछली बार में आपने कहा था पता ही नहीं चला कहाँ पे है, लेकिन वीडियो में दिखाया था, वो समझ सकते हो ना आप हर चीज। तो अब की बार तो सेल्फी लेके दिखाएगी वरना कि हाँ ये मेरी होने वाली छोटी भाभी है। हाँ एक्चुअली जब पता लग ही गया ना कि अभी इस डेट को शादी है तो फिर कोई वो नहीं रहता। देखो आजकल जमाना खराब है ना, तो बहुत सारी चीजें होती है, डर के रहना पड़ता है इसलिए फिर हमने मतलब उस हिसाब से नहीं। और थोड़ा सा ये भी होता है कि भाई हर कोई तो कैमरा हमारी तरह कैमरा उठा करके बोलने तो ना लग जाता है, हमें भी तो देखो कितने सालों की प्रैक्टिस है तब जाकर के फटाफट से लग जाते हैं कहीं पर भी बोलने, तो सबको नहीं होती ना, इसलिए फिर देखना पड़ता है हिसाब किताब। ऐसा तो चलो कुछ नहीं था, बट यही होता है कि भाई हाँ भी आजकल जमाना खराब है ना, तो क्या कब हो जाए कोई पता नहीं होता, इसलिए। और जब फिक्स है कि पता कि फिक्स हो गया है तो फिर तो डिस्क्लोज कर सकते हैं कि हाँ भी ऐसा है ये है, और सही बात है। तो अब ऐसे मतलब बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जैसे हम भी बहुत लड़ते थे, कोई पता ही नहीं था जब शादी हो रही थी ना, उस दिन तक भी कोई आता पता नहीं था कि हमारी शादी होगी भी या नहीं होगी, तो ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं बहुत सारे तो चलो, पर ऐसा कुछ नहीं है, भाई मेरे शरीफ है ना, और होने वाली भाभी भी शरीफ ही है। तो वही ना, फिर जब दोनों शरीफ है और पेरेंट्स भी शरीफ है तो फिर मतलब नहीं होता है ना। तो ऐसा है, तो बस फिर जब मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ है, और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, ओके, नमस्कार।